राजा उदयभान एक बार जंगल में अपने सैनिकों के साथ घूमने के लिए गए। घूमते घूमते जंगल में काफ़ी आगे निकल गए। समय भी काफ़ी बीत गया था। राजा को भूख लगी। राजा के लिए सैनिकों ने खाना बनाना शुरू किया। तभी राजा की नज़र एक पेड़ पर बैठे बंदर पर पड़ी। वह बंदर दूसरे बंदरों की तरह उछल कूद नहीं कर रहा था। वह बड़ा ही शांत बैठा था। राजा को उसे देखकर हैरानी हुई। राजा ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। तभी बंदर ने एक कोयले से कुछ लिखा और राजा को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा, जो तुम खाओगे वही मैं खाऊंगा। ये बात जानकर राजा हैरान था। फिर राजा ने जो खाना खाया वही बंदर को भी दिया। बंदर ने वह खाना मज़े से खाया। कुछ समय बीतने के बाद काले बादल मंडरा गए। जोरदार बारिश होने लगी। सैनिकों ने राजा का तंबू जंगल में ही लगा दिया। राजा ने कहा कि इस बंदर के लिए भी टाट का एक टुकड़ा डाल दो। बंदर ने फिर एक पत्र लिखकर राजा को दिया। उसमें लिखा था कि जिस जिस तंबू में तुम रहोगे ऐसा ही तंबू मेरे लिए भी बनवाओ। राजा हैरान था, लेकिन फिर उसने अपने जैसा तंबू बंदर के लिए भी लगवा दिया। सारी रात बंदर और राजा ने अलग अलग तंबुओं में गुजारी। सुबह जब हुई तो राजा अपने महल की ओर हाथी पर सवार होकर लौटने लगा तो उसने बंदर से कहा, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? क्योंकि वो बंदर राजा को अद्भुत सा लग रहा था। तभी बंदर ने पत्र लिखकर राजा को दिया, जिसमें लिखा था कि अगर उसके लिए भी एक हाथी का प्रबंध करोगे तो वह उसके साथ महल में चलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। बंदर के लिए भी एक हाथी की सवारी तैयार करवाई। जिस हाथी पर बैठकर बंदर राजा की तरह शान से महल में पहुंचा। राजा जब महल में पहुंचा तो उसने सैनिकों से कहा कि बंदर के रहने के लिए कमरे का इंतजाम करो। तभी बंदर ने राजा से कहा कि वह भी आप जैसे महल में रहेगा, उसके लिए भी महल का प्रबंध किया जाए। राजा ने उसकी बात मानकर उसके लिए अलग से महल का प्रबंध कर दिया। बंदर अब महल में ही आराम से रहने लगा। जब राजकुमारी को ये पता चला कि उसके पिता के साथ जंगल से एक अद्भुत बंदर आया है तो वह उसे देखना चाहती थी। राजकुमारी बंदर के महल में उसे देखने के लिए पहुंच गई। उसे मिलने के बाद राजकुमारी को अच्छा लगा। जब वह अपने पिता के महल लौटी तो वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। दूसरे दिन बंदर रात के समय राजा के महल में आया और राजा से कहा कि महाराज, मैं आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ए बंदर, तू ये कैसी बातें कर रहा है? भला मैं राजकुमारी की शादी तुझसे कैसे कर दूँ? तू तो एक बंदर है। तभी बंदर ने एक तलवार उठाई और राजा की गर्दन पर रख दी और कहा कि अगर तुमने मेरा विवाह राजकुमारी से नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राजा डर से सहम गया और घबरा गया। बंदर वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह राजा राजकुमारी के पास गया और सारी बातें बताई कि बंदर उससे शादी करना चाहता है। अगर उसने राजकुमारी की शादी बंदर से नहीं की तो वह राजा को मार देगा। ये बात सुनकर राजकुमारी जो थी वो बड़ी ही चिंतित हो गई। कहने लगी, पिताजी, मैं नहीं चाहती कि मेरे सर से पिता का साया उठ जाए। आप बंदर से मेरी शादी कर दीजिए। राजा ने कहा, बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं एक बंदर से तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ? राजकुमारी ने कहा, शायद पिताजी मेरे भाग्य में यही लिखा है। अगर मेरी शादी उस बंदर से हो गई तो आपकी जान तो बच जाएगी। इसलिए मेरी बात मानिए और मेरी शादी उससे कर दीजिए। राजकुमारी के ज़्यादा कहने पर राजा शादी के लिए तैयार हो गया। फिर राजा जानता था कि महारानी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। महारानी को बिना बताए दूसरे दिन राजा ने बंदर से राजकुमारी की शादी कर दी और एक बंदर राजा का इस तरह जमाई बन गया। शादी के बाद राजकुमारी रात के समय बंदर के महल में रहती और सुबह अपने पिता के महल में लौट आती। कुछ दिन बीत गए। राजकुमारी बड़ी खुश नजर आती थी। महारानी राजकुमारी को खुश देखकर हैरान
हैरान थी कि कैसे एक बंदर से शादी करने के बाद भी राजकुमारी इतनी खुश है। यह इस रहस्य को जानना चाहती थी। एक दिन रात्रि के समय जब राजकुमारी बंदर के महल में थी तो महारानी छुपते छुपाते बंदर के महल में गई। इस सच्चाई को जानने के लिए वह कमरे में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन कमरा बंद था। तभी महारानी ने ताले के सुराख से कमरे के अंदर झांक कर देखा। जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। उसने देखा कि राजकुमारी के साथ एक सुंदर नवयुवक बैठा है और हंस हंस कर राजकुमारी से बातें कर रहा है। तभी महारानी की नज़र बंदर की खाल पर पड़ी जो एक तरफ पड़ी थी। यह सब देखकर महारानी सारा माजरा समझ गई। फिर एक रोज रानी रात के समय यह बंदर के महल में पहुंची। उस समय बंदर इंसानी रूप में था और खाल उतार कर एक तरफ रख रखी थी। रानी ने वह खाल चुपके से उठा ली और उसे उठाकर अपने महल में ले आई और फिर उसे जलाने लगी। जैसे ही महारानी ने खाल को जलाना शुरू किया, उधर जो युवक था उसके शरीर पर गहरी जलन होने लगी और बड़े बड़े फोले हो गए, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। ये सब देखकर राजकुमारी हैरान थी। थोड़ी ही देर में वह युवक वहां से गायब हो गया। राजकुमारी चिल्लाते हुए अपने पिता के महल में आई। तब उसने देखा कि उसकी माँ बंदर की खाल को जला रही है। तब उसने कहा, माँ आपने ये क्या किया? तब रानी ने कहा, बेटी मैं तो तुम्हारा भला चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर बंदर की खाल जल गई तो तुम्हारा पति हमेशा इंसानी रूप में रहेगा। तब राजकुमारी ने बताया कि आपके ऐसा करने से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। दूसरे दिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जाऊंगी। वह महल से निकलकर अपने पति को ढूंढने के लिए चल पड़ी। दर बदर भटकते हुए वह जंगल से गुजर रही थी। थका हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात्रि का समय होने वाला था। चांद की रोशनी पेड़ों से छनकर धरती पर आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ पर तोता मैना का जोड़ा बैठा है जो इंसानों की तरह बातें कर रहा है। वह उनकी बातें सुनने लगी। तोता मैना से कह रहा था कि पड़ोस के राज्य का राजकुमार असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। अचानक से उसका शरीर आधा जल गया है। उसकी जान तो बच गई लेकिन उसका शरीर जल गया है। मैना ने कहा, क्या उसका कोई इलाज नहीं है? तब तोते ने कहा, उसका इलाज है। जंगल में थोड़ी ही दूरी पर गुलकंद का एक पेड़ है। अगर उसके को पीस कर उसका लेप राजकुमार के शरीर पर लगाया जाए तो 40 दिनों के अंदर उसके सारे घाव ठीक हो जाएंगे और राजकुमार पहले की तरह हो जाएगा। उन दोनों की बातें राजकुमारी सुन रही थी। राजकुमारी ने सोचा, शायद वो मेरा पति हो सकता है। यह सोचकर राजकुमारी ने तय किया कि वह उसका इलाज करने जाएगी। राजकुमारी ने एक वेद का वेश बनाया और आगे जंगल में चलकर गुलकंद के पेड़ से गुलकंद को तोड़ लिया और उन्हें एक थैले में रखकर उस राज्य की ओर चल पड़ी जहाँ का राजकुमार दर्द से करा रहा था। वह राजा के पास पहुंची और कहा कि वह राजकुमार का इलाज 40 दिनों में कर सकती है। राजा ने देखा कि एक स्त्री वैद्य के रूप में है। कहने लगे, बड़े बड़े वैद्य हकीम राजकुमार का इलाज नहीं कर सके, तुम कैसे करोगी? राजकुमारी ने कहा कि महाराज आप मुझे 40 दिन का समय दीजिए। अगर इन 40 दिनों में मैं राजकुमार को ठीक नहीं कर पाई तो आप जो सजा मुझे देंगे वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। राजा न जाने क्यों वैद्य बनी राजकुमारी की बातों पर यकीन करने लगा और उसने उसे राजकुमार का इलाज करने की अनुमति दे दी। अब जो राजकुमारी वैद्य बनी हुई थी वह राजकुमार का इलाज करने लगी। वह रोज रात्रि के समय गुलकंद का लेप राजकुमार के पूरे शरीर पर लगाती। धीरे धीरे समय बीता। राजा भी बीच बीच में राजकुमार को देखने के लिए जाता। धीरे धीरे राजकुमार के जख्म ठीक हो रहे थे। ये सब
सब देखकर राजा बड़ा खुश था। राजा ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो गए तो वे इस वैद्य को मुँह मांगा इनाम देंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमार की स्थिति में सुधार होने लगा। 40वां दिन जब आया तो रात्रि के समय वैद्य बनी राजकुमारी ने गुलकंद का लेप राजकुमार के शरीर पर लगाया। राजकुमार का सारा शरीर जो जला हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। राजकुमार ने जब वैद्य बनी राजकुमारी को देखा तो उसे पहचान न सका। उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तभी राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, क्या आप मुझे अपनी अंगूठी दे सकते हैं? राजकुमार ने अपनी अंगूठी उतार कर वैद्य बनी राजकुमारी को दे दी। रात में ही वह अंगूठी लेकर राजकुमारी अपने पिता के महल की ओर निकल गई। सुबह वह अपने पिता के महल में पहुंच गई। उधर जब सुबह हुई तो राजा ने वैद्य के बारे में पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था। राजा सोच में पड़ गया कि वह वैद्य बिना इनाम लिए क्यों चला गया। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजकुमार भी नहीं जानता था कि वैद्य कहाँ गया। फिर राजकुमार को राजकुमारी की याद आई। वह राजकुमारी के महल में पहुंचा। राजकुमारी को महल में देखकर राजकुमार ने उसे बताया कि अब वह बिल्कुल ठीक हो गया है। एक वैद्य था जिसने उसका 40 दिनों तक इलाज किया, लेकिन वह वैद्य बिना इनाम लिए ही पता नहीं कहाँ चला गया। राजकुमारी ने कहा, क्या आपने उस वैद्य को कुछ दिया था? तभी राजकुमार ने कहा, हाँ, मैंने उस वैद्य को एक अंगूठी दी थी। राजकुमारी ने वह अंगूठी निकाल कर राजकुमार को दिखा दी। राजकुमार कहने लगा, ये अंगूठी तो मैंने वैद्य को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? राजकुमारी कहने लगी कि आपका इलाज मैंने ही वैद्य बनकर किया था। ये बात सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। फिर राजकुमारी ने कहा कि मेरी माँ ने गलती से आपकी खाल जला दी थी, इसका मुझे बड़ा दुख था, इसलिए मैंने आपका इलाज किया। पर आपने भी कभी ये नहीं बताया कि आप रात्रि के समय मेरे सामने ही इंसानी रूप में क्यों आते थे और बाकी समय बंदर क्यों बन जाते थे। इस रहस्य के बारे में कभी आपने मुझे नहीं बताया। राजकुमार कहने लगा, इसमें मेरी भी गलती है कि इस रहस्य के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। सुंदर हिरणी को देखकर मैंने निशाना लगाया, लेकिन हिरणी तो भाग गई। एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। वह तीर उस साधु के पाँव में जाकर लगा। साधु को क्रोध आया। साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं बंदर बन जाऊं। उसी समय मैं बंदर बन गया, लेकिन मैंने साधु से बड़ी मिन्नतें की तो साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने कहा था, जब कोई स्त्री तुमसे सच्चा प्रेम करेगी तो तुम उसे इंसानी रूप में मिल पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा श्राप भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब मैं सदा के लिए इंसानी रूप में आ गया हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी बड़ी खुश हुई। फिर राजकुमार राजकुमारी को अपने राज्य ले गया और दोनों खुशी से रहने लगे।